लोग डॉक्टर से दिखाने के बाद, एक माता जी थी, वो दिखाई डॉक्टर से, उसके बाद हमको दिखाई, देखी तो तनी खान साहब ठीक बाकी ना, हम कहे माता जी हम डॉक्टर ना है, तो कहीं वो कैसे कहा रहुआ देख ली। मतलब उनको इतना लग रहा था कि नहीं ये आदमी से, जबकि सोचो हाँ, हमें क्या पता चलेगा, हम डॉक्टर थोड़ी है, नहीं समझे। लेकिन ये भरोसा होता है। तो बस ये भरोसा रखना है कि कभी मुसीबत में दुश्मन का भी हाथ थाम लीजिए तो दुश्मन भी कहे कि आप छोड़ेगा नहीं, ये इंसान है, भरोसा इसको। और अपने यहाँ दुश्मन ना हो, जरूरत नहीं, आप कामयाब हो के देखो दुश्मन अपने से पैदा हो जाए। अपने यहाँ बहुत सिस्टम, कोई दुश्मन पालने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। आप समाज की भलाई करके देखो, अच्छा सोच के देखो, दुश्मन ऑटोमेटिक पैदा हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल वगैरह में बड़ा ये सब चीजें देखते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है कि चलो एक गरीब इंसान भी अब क्या कर सकता है, हिम्मत जुटा सकता है दिखाने के लिए। उसमें एक आध कभी कभी वो भी दूसरे वाले भी भेज देते हैं सब। कई बार ये होता है ना कि चैलेंज फेस करना पड़ता है, पता है क्या, कि कई बार जानबूझ के पेशेंट भेजा जाता है किस चीज के लिए, हंगामा करने के लिए। उस तरह कहीं से पेशेंट नहीं लगता है, पहलवान लगता है कि 3 आदमी को पटक देगा और घूस के कहेगा कि हम मरीज है। तो कई बार हम लोग इस चीज को फेस करते हैं। तो इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा, आप सब लोग ऐसे ही पता चल जाता होगा कि कैसा आदमी है कैसा नहीं है। लेकिन चलते रहता है, यहाँ पर सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज है कि आप लोग जब कामयाब होइएगा या कभी कोई अच्छा काम कीजिएगा तो देखिएगा 10 आदमी आपको क्या करेगा, उंगलियां उठाएगा, 10 आदमी उंगलियां उठाएगा। और हम लोग की जो सोसाइटी अभी चल रही है ना, इसमें एक फैशन हो गया है, हर छोटा इंसान बड़े इंसान पे उंगलियां उठा रहा है। जिसका खुद का घर नहीं चल रहा है ना, वो समझा रहा है मोदी जी देश ठीक से चलेगा। भाई घर में पहले देख लो ठीक ठाक चलाओ, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग करना है ठीक, बट इंटेंशनली बोलेगा। और बार बार हम बस एक चीज कहेंगे, लड़का लड़की लोग सुनिए, इतना कामयाब हो जाइए ना, इतना कामयाब हो जाइए कि आपको आपके ऊपर उंगलियां उठाने वाले को भी लोग जानने लगे कि फला आदमी है क्या। इस लेवल पे जाइए, तारीफ करने वाले कम हो जाएं लेकिन जलने वाला कम नहीं होनी चाहिए, वो बुलंदी को लेके जाइए। और सबसे मजा जानते हैं कब है, खूब कामयाबी पे जाइए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए कि माँ बाप को इतना अधिकार मिल जाए कि सड़क पर चलते किसी असहाय किसी मजबूर को देखे तो एक बार में कहे ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस हो कि अपने बेटा बेटी को कहेंगे देख लो इनको और देख लेंगे, समझाएंगे ना क्या, उस लेवल पे कामयाब होंगे। इतनी बुलंदी पर जाइए कि आपको देखकर जलने वाला, आपको देखकर जलने वाला कितनों बोले, थूकिएगा नहीं उसके ऊपर, थूकना तक नहीं उसके ऊपर। क्योंकि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कुत्ता इतना तो नहीं भौंक सकता है, तो उसको भौंकने देना है। और ये आपको फेस करना पड़ेगा। और आई थिंक आप सब कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे अभी के टाइम पे। कोई पढ़ने आ गया तो 4 को उसको सुनाता होगा, काहे लिए पढ़ने भेजो। आपको पता है हम लोग जब पढ़ने आए थे तो हम लोग के गार्जियन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, हम लोग के खुद के रिश्तेदार क्या बोलते थे, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है। ये वो फेवरेट डायलॉग है, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, हुआ है। पढ़ लिख कर चंद्रगुप्त राजा बनाने वाला, चाणक्य पढ़ लिख कर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो कहिएगा कि पढ़ लिख कर राजा बनाने वाला बनते, पढ़ लिख के राजा नहीं बनते, पढ़ लिख कर क्या बनते हैं, राजा बनाने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य को जब राजा बनाया गया तो चाणक्य ने कोई पद नहीं दिया, तो कहा कि शिक्षा, राजा अपने जगह पे पूजा जाता है, अपने साम्राज्य में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अंतरराष्ट्रीय नागरिक कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नागरिक। और हर इंसान गर्व करता है कि काश मेरे राज्य में जन्म लिए होते, ऐसा काश मेरे देश में कोई इस तरह का जन्म लिया रहता। ऐसे भी होते हैं। लेकिन हाई जो वैज्ञानिक था स्टीफन हॉकिंग, इस तरह का ऐसे एप्स्टीन फाइल में गया था, इस तरह का कदे चल गया था, ओकरा जाके उजा फिराक पहने आया था सब। गजब, एकरा चैला बिना का जरूरत था। देख रहे हैं, तो ट्रैक किया जाएगा। ऑलवेज याद रखिएगा, अपने कल्चर से प्रेम कीजिए, समझा गया। जितना मॉडर्न बनना है मॉडर्न बनिए, जितना डेवलपमेंट करना है डेवलपमेंट बनिए, बट हमेशा याद रखिए
कि मॉडर्न बनना है, अपने कल्चर को नहीं भूलना है। मॉडर्न बन के चांद तक जाइए। आज इसरो को देखिए, DRDO को देखिए, पूरी दुनिया में सबसे मॉडर्नाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल इसरो है। बट मॉडर्न के चक्कर में हमें वल्गर या वेस्टर्न नहीं बनना है, मॉडर्न बनना है। समझा कि नहीं गया? तो इसरो की तरह देखिए, हम लोग यहाँ कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो हमें यूनाइट होकर भी रहना है। शिक्षा का ये भी उद्देश्य होता है, यूनाइट होकर रहे। अभी जब आप लोग पढ़ने आते थे तो हम एक चीज फील करते थे कि जो छोटे बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, ये बच्चे के अंदर बेसिक्स कमजोर होता था। आप लोग भी फील किए होंगे जब पढ़ने आए होंगे साइंस वगैरह ये सब चीजों में, तो बेसिक्स क्या होगा? कई बार बच्चों का होता होगा कि बेसिक्स क्या है? कमजोर है। अब बेसिक कहां से ठीक करें? तो कई बार ऐसा होता था कि बेसिक ठीक करने के चक्कर में सिलेबस पीछे हो जाता था। इस बार हमने स्टार्ट किया बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को। तो जो बोर्ड एग्जाम आपके छोटे भाई, कितने हैं जिनके छोटे भाई बहन अभी इधर ही बोर्ड एग्जाम दिए? तो आप लोग जो भी गांव वगैरह जो भी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए ताकि वो 10th और 12th जब करें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। और इस बार 10th वाले बच्चे जो आएंगे उनको ऑफलाइन में, जितने 10th वाले बच्चे हैं ऑफलाइन में, उन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 10th का सोशल साइंस यानी GS और साइंस वाला पोर्शन है हम खुद पढ़ाएंगे, सो दैट कि वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके, चाहे BPSC निकालना हो, UPSC, जेई जिसमें निकालना होगा। आज छोटन बच्चों सबको बड़ी कभी वही एक समय होता है 10th और 12th, मतलब 10th 11th 12th, ये 3 साल में बच जाते हैं, तो नहीं तो बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं है। तो जो छोटे भाई बहन हैं आप लोग के, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा और आप लोग मन लगा के बस पढ़ाई कीजिएगा और इतना बुलंदी में बच जाना है कि दुनिया की कोई चीज महंगी न लगे। महंगे आप सस्ते हो जाते हैं इसलिए महंगा लगता है कुछ। तो अपने आप को कामयाबी की उस शिखर में ले जाइएगा कि देखने वाले का ताज भी गिर जाए सर के ऊपर से, बुलंदी की उस मुकाम पे लेके चलिएगा कि कोई ताज पहन के भी आपकी कामयाबी और बुलंदी को देखने के लिए जब सर उठाए तो उसका ताज भी उसके सर से गिरकर पैरों की घुंघरू बन जाए उसके, उस लेवल पे आप लोग को ले जाना है। और यंग जनरेशन एवरीथिंग, कुछ भी कर सकती है यंग जनरेशन। एक संस्था के रूप में हम आपको बेस्ट टीम दे सकते हैं। अभी BPSC की जो टीम आई आपको बेस्ट प्रोवाइड किया, UPSC की टीम जनरल कंपटीशन में, अभी बोर्ड एग्जाम वाले में अभी देखिए इंटरव्यू हुआ, इतने बेस्ट एक्सपीरियंस होल्डर जो BPSC में ऑलरेडी सर्व किए थे, इतने हजारों बच्चों लोगों का इंटरव्यू लिए थे, वो सारे लोगों ने आपको गाइडेंस दिया। तो सारे लोग आज हम लोग के बीच अवेलेबल हैं। आप सब लोग को एक बार नमन करते हैं जो यहाँ पे आप लोग के बीच बैठे हुए हैं। अभी हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं और उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के बीच, ताकि आप लोग को सफलता में आसानी हो सके, बेस्ट हो सके, जो आप लोग को हम लोग रिजल्ट में दे सकें। हम बाकी 3 लोगों से भी आपको मिलाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।